कबीर साहब के आविर्भाव मतलब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यह सत्संग का कार्यक्रम कर रहे हैं। सालों साल से यह कार्यक्रम गिरडी आश्रम में ही होता रहा है। यह प्रथम अवसर है जब कबीर जयंती का आयोजन किसी शहर में किया जा रहा है। शायद आप सबों का पुण्य, आप सबों का सदकर्म अथवा आप सबों का पूर्व की कोई बहुत बड़ी कमाई है जिसने सत्संग को यहाँ खींच लाया। क्योंकि एक जन्म के पुण्य से तो ना संत का दर्शन हो सकता है, ना उनकी वाणी सुनी जा सकती है। जब अनेक जन्मों का पुण्य संग्रहित होता है तब सत्संग होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य पायब सत्संगा, बड़े भाग्य पायब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई है भोभंगा। बहुत भाग्य से पुण्य कुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य के कुंज के बिना संत नहीं मिलते। जब सद्गुरु कबीर साहब के प्रकट दिवस के अवसर पर सत्संग का कार्यक्रम है तो हम लोग सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों के आधार पर कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। आप सत्संग में सम्मिलित हुए, ये तो आपका बहुत बड़ा पुण्य है। जैसे पुण्य से किसी को धन मिल जाता है, बहुत सारा धन मिल जाता है, कोई उस धन का दुरुपयोग करता है और कोई उस धन के द्वारा और अधिक पुण्य कमा लेता है। वैसे ही पुण्य के कारण, अनेक जन्मों के पुण्य के कारण आपको सत्संग मिल रहा है। अब इस पुण्य से मिले हुए सत्संग में आप क्या करते हैं? कुछ हीरे मोती अपनी गांठ में, बुद्धि रूपी गांठ में बांध कर ले जाते हैं, या आपस में इधर उधर की बात करते हुए, सुनते हुए सत्संग के दिव्य अवसर को बर्बाद कर देते हैं,
ये आप पर निर्भर है। क्या इतने पुण्य से मिले सत्संग के इस अवसर को बर्बाद करना सही रहेगा? सही रहेगा क्या? ये सही नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान से सत्संग सुने और सत्संग में जो छुपा हुआ तथ्य है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। सदगुरु कबीर साहब नाम आपने अवश्य सुना होगा, क्योंकि बिहार में देश का बहुसंख्यक कबीर भक्त रहते हैं। नाम आपने सुना होगा। सदगुरु कबीर साहब राम के परम भक्त, वे कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो, फिर यदि इस जन्म में राम नाम की पूंजी को अपने गांठ में नहीं बांध लिया तो केवल पश्चाताप हाथ लगेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं राम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर मेरे भाई। राम नाम के सुमिरन बिना बूढ़े बहुत चतुराई, राम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर मेरे भाई। सदगुरु कबीर साहब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं राम नाम निज अमृत सार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। राम नाम निज अमृत सार, राम नाम अमृत है, राम नाम सार है। जो भी राम नाम का सुमिरन किया उसका बेड़ा पार है। इसलिए राम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर मेरे भाई। कहे कबीर कछुआन न कीजे, राम नाम जपि लाहा लीजे। राम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर मेरे भाई। राम सुमिर मेरे भाई, राम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर मेरे भाई। राम सुमिर, राम
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर मेरे भाई, राम का सुमिरन करो। मुझे याद आ रही है जब सदगुरु कबीर साहब ने तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली और राम नाम का सुमिरन करने लग गए, तो लोगों ने पूछा, तू राम 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 क्या करता रहता है? सदगुरु कबीर साहब बोले, राम नाम बेड़ा पार करने वाला है, इसलिए राम नाम का सुमिरन तो करना होगा। उनके विरोधियों ने मुल्ला मौलवियों को भड़काया और उन्हें अपने साथ लेकर तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी के पास जा पहुंचा और कहा, बादशाह सलामत या कुफ्र करता है, इसकी हत्या कर देने में ही समाज की भलाई है। तो उन्हें 250 फीट गड्ढा करवाकर उस गड्ढे में सदगुरु कबीर साहब को फेंक दिया गया और ऊपर से मिट्टी ढक दिया गया। विरोधी खुश थे कि कबीर मर गया। दौड़ते हुए लोग सिकंदर लोदी की तरफ चलने लग गए कि बादशाह को बता दो कि कबीर मारा गया। तभी आवाज आई, इतनी भी जल्दी क्या है दोस्तों, लौट आओ, थोड़ा गरम गरम दूध पी लो, कुछ लिए बिना कैसे जाते हो। जब लोगों ने सिर मुड़ा के देखा तो पाया कि सदगुरु कबीर साहब उस मिट्टी के ढेर के ऊपर विराजित हैं और प्रसन्नतापूर्वक गले में तुलसी की माला, ललाट पर वैष्णवी चंदन और हाथों में जप माला लिए वे प्रसन्नचित पुकार रहे हैं। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में दूध से भरा हुआ कटोरा। सब चकित रह गए। अनेक उपाय किए गए कबीर को मारने का, पर कबीर मारे नहीं गए, मारे ना जा सके। अंततः सिकंदर लोदी और उनके गुरु शेखतकी और मौलवी मुल्लाओं को कबीर के चरणों में गिरना पड़ा और क्षमा मांगनी हुई। एक बार सिकंदर लोदी ने सदगुरु कबीर साहब के पास सूचना भिजवाई कि संसार में अनेक धर्म प्रचलित हैं, कृपा कीजिए और समस्त धर्मों का सार लिखकर भेज दीजिए, लिख डालिए।
एक ग्रंथ बना दीजिए जिसमें समस्त धर्मों का सार निचोड़ सिमटा हुआ हो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ऐसा ही होगा। मैं समस्त विश्व क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी धर्म हैं उसके सार को लिखकर आप तक भिजवा दूंगा। आप कृपा करके 6000 बैलगाड़ियाँ कागज मेरे कुटिया में भिजवा दो। समस्त धर्मों का सार लिखना है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सुल्तान सिकंदर लोदी, उनके पास 6000 बैलगाड़ी भर भर के कागज सदगुरु कबीर साहब के पास भिजवा दिया। सदगुरु कबीर साहब उन बैलगाड़ियों में से एक बैलगाड़ी के पास ठहरे और उन्होंने एक कागज का टुकड़ा उठाया और अनार के कलम से, अनार की स्याही से कुछ एक पन्ने पर लिख दिया और फिर उसे बंद करके उसी बैलगाड़ी में रख दिया और बैलगाड़ी को खेने वाले से कहा कि महानुभाव, मैंने धर्म का सार इन कागजों पर लिख दिया है, आप कृपया चेक कर लें, आप कृपया जांच लें। 6000 बैलगाड़ी कागज जैसे गया था वैसे सब लौट कर सिकंदर लोदी के पास आया और सिकंदर लोदी बहुत खुश हुए कि अब इस विश्व की कौन कहे, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी धर्म है उन समस्त धर्मों का सार इन ग्रंथों में लिख गया। अब कुछ भी बाकी ना रहा। सिकंदर लोदी प्रसन्न हुए और अपने विद्वान दरबारियों के साथ बैलगाड़ी के समीप आए और एक पन्ना उठा के उन्होंने देखा कि क्या लिखा है भला। तो उन्होंने देखा कि कागज में लिखा हुआ है राम। दूसरे पन्ने को उठाया और उसे टटोला तो वे देखते हैं कि दूसरे पन्ने में भी लिखा हुआ है राम। सब के सब अलग अलग पन्नों को उठाते गए और देखते गए। समस्त कागज में, समस्त पन्नों में राम नाम छपा हुआ था और सदगुरु कबीर साहब ने उद्घोष किया कि समस्त धर्मों का सार निचोड़ राम है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब बोलते हैं राम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर मेरे भाई। हे मेरे भाई, तू राम नाम का सुमिरन कर ले। एक बार सदगुरु कबीर साहब एकांत वन के बीच में आंखें बंद किए हुए ध्यानस्थ होकर सुमिरन कर रहे थे। राम 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 राम। और उनके हाथ में एक दोना था, उसमें कुछ भुने हुए चने थे। बीच बीच में
सदगुरु कबीर साहब चनों को भी खाते जाते, कभी चनों को चिबलाते और फिर कभी कहने लग जाते राम राम राम। तभी बगल से कोई गुजर रहा था, उसने देखा कि कबीर झूठे मुख कुछ चिल्लाते हुए, कुछ कहते हुए राम 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 सुमर रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन, क्या आपको पता नहीं है कि झूठे मुख राम का नाम नहीं लेते? पहले मुख शुद्धि करनी चाहिए, उसके बाद राम का नाम लेना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब बोले, भाई मैंने तो समस्त धर्मों को छाना, खंगाला और पाया कि मुख शुद्धि का उपाय राम नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब राम स्मरणे की बात कहते हैं। वे कहते हैं, सुमिरन कराहूं राम के, जब जागो तब राम जप, जब तुम जागो तो नाम लेते लेते हुए जागो, जब सो तो नाम लेते लेते हुए नींद में चले जाओ, और जब भी चलो तो मन ही मन राम नाम लेते हुए आगे बढ़ो, और जब चुपचाप बैठ जाओ तो भी राम नाम लेते हुए बैठो। काम करते हो, ग्राहक है तो बहुत अच्छी बात है, ग्राहक को यथोचित सम्मान दो, पर जैसे ही समय मिल जाए वैसे ही राम 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 के सुमिरन की नदी बहा दो। सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं, संतों को फुर्सत नहीं, निस्दिन जपत है राम। संतों को इतनी फुर्सत कहाँ। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समस्त दुखों से पार ले जाने वाला यदि कोई समर्थ जहाज है तो वो है राम नाम। इसीलिए किसी संत ने कहा है, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो, राम राम श्री राम कहो, श्री राम। राम का नाम जहाज है, सबसे बड़ा जहाज।
श्री राम कहो। सदगुरु कबीर साहब राम नाम को संजीवनी बूटी कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, स्वर्ग पाताल भूमि लहवारी, एक है राम सकल रखवारी। स्वर्ग में, पाताल में, भूमि में, पानी में, हर जगह रक्षक राम है। इसीलिए राम सुमेरे, राम सुमेरे, राम सुमेर मेरे भाई। और कहते हैं, औखद मूल किछु नहीं वाके, राम सजीवन मूड़ी। मतलब सब दवाओं में श्रेष्ठ दवा है राम नाम। इसे सदगुरु कबीर साहब संजीवनी बूटी कहते हैं। आप औषधि का सेवन करते होगे, कोई ना कोई तो दवा का उपयोग करते ही होगे। आप एक सावधानी बरतिए, जब हाथ में दवा हो, टेबलेट हो, हाथ में रखिए, फिर उसे मुंह में डालिए और पानी पीजिए और उसे निगलिए। इस बीच में मनी मन राम राम जपते रहो, करते रहिए। राम सुमिर, राम का सुमिरन करते रहिए। देखिएगा, जो जड़ी बूटी, जो दवाई 2 पैसा फायदा करती थी, अब 40 पैसा फायदा करने लगी। आप करके तो देखिए। किसी को परिवार में यदि पति बहुत गुस्सैल हो, पत्नी बहुत गुस्सैल हो, बच्चे बहुत गुस्सा करते हो, उसका मन बड़ा चंचल हो, किसी काम में उसका मन नहीं लगता हो, ऐसे में आप पूजा के समय में अपने आसन के समक्ष किसी पात्र में, यदि तांबा का पात्र हो तो अति उत्तम, उसमें थोड़ा जल रखिए, 1 पत्ता तुलसी डाल दीजिए। तदुपरांत अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली, अनामिका, इस उंगली को, छोटी उंगली के बगल में जो है उसे अनामिका कहते हैं। इसे जल में डुबो दीजिए और मन लगाकर भक्ति पूर्वक 2 माला 3 माला राम नाम का कर लीजिए। और उस जल को आप जिसकी बुद्धि सुधारना चाहते हैं, उसे किसी बहाने दिन भर पिलाते रहिए। फिर दूसरे दिन भी कीजिए, तीसरे दिन भी कीजिए और लगातार 40 दिन तक कीजिए। आप चकित होंगे कि उस जिसकी बुद्धि सुधारना आपके बस की बात नहीं थी, उसकी बुद्धि बड़े ही सरलता से बिना कोई उपाय किए अपने आप शांत होने लगा। यदि इस क्रिया को आप 6 महीने दोहरा सके तो जिसकी बुद्धि सुधरी, फिर उसकी बुद्धि कभी नहीं बिगड़ेगी और वह एक अच्छा बेटा, अच्छा पति अथवा पत्नी अथवा अच्छे माँ बाप,
अथवा अच्छे भाई बहन साबित होंगे। करके तो देखिए, हाथ कंगन तो आरसी क्या। एक और साखी है जिसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन कुत्ता दर दर फिरे, मन कुत्ता दर दर फिरे, दूर दूर हर घर हो, मन कुत्ता दर दर फिरे, हर घर दूर दूर होए, जब एक ही दर का हो रहा, तो दूर दूर करे न कोई। आप जानते हो, कोई भी कुत्ता किसी के घर में घुसने लगता है तो उसे सब कोई भगा देते हैं, दूर 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 हो जा, दूर हो। उसे ढेला से मारते हैं, उसे खदेड़ के घर से निकाल देते हैं। लेकिन यही कुत्ता यदि दर दर घर घर ना भटकता हो, द्वार द्वार में ताक झाँक ना करता हो, और एक एक द्वार का हो ही रहा, एक द्वार का होकर रहता है, मतलब किसी के घर का पालित कुत्ता बन जाता है, तो कोई भी उसे दूर दूर कहे न कोई, उसे कोई दूर दूर नहीं कहता है, उसे कोई दूर दुराता नहीं है, उसका तिरस्कार नहीं करता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अरे मूर्ख मन, तू बहुत भटका, कभी इस दर पे नाक रगड़ा, कभी उस दर पे नाक रगड़ा, पर हर जगह ठुकराया गया, हर जगह दुराया गया। अब एक घर का पालित कुत्ता बन जाओ तो कोई नहीं दुराएगा, सब सम्मान देखेंगे, सम्मान करेंगे। पता है, सड़क के कुत्ते को तो सब कोई जो आता है एक लात जमा के आगे निकल जाता है, लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो तो कुत्ते के गले में बंधा हुआ पट्टा सूचना देता है कि यह कुत्ता किसी का पालित है, तो कोई उसको मारने की हिम्मत नहीं करता है, कोई उसे दुराने की हिम्मत नहीं करता है, कोई उसे तिरस्कार करने की हिम्मत नहीं करता है। तो सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि तू भी अनेक देवा देवी भूइयाँ भवानी भूत प्रेत आडंबर पाखंड में बहुत भटके, अब एक द्वार का हो रहो। किसी ने सदगुरु कबीर साहब से पूछा, एक द्वार तो होकर रहूँगा, पर ऐसा द्वार भी तो मिलना चाहिए जो मुझे रख ले। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, है ना, एक द्वार है। लोगों ने पूछा, वो कौन सा द्वार है? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं,
कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरो नाम। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरो नाम। गले प्रेम की जेवरी, जित खींचे तित जाओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तू राम का कुत्ता बन जा। दर दर बहुत धक्का खा लिया, अब तू राम का कुत्ता बन जा और वो जो तुम्हारा नाम रख दे वही नाम तेरा हुआ। गले प्रेम की जेवरी, जित खींचे तित जाओ। गले में प्रेम की जेवरी, जेवरी मतलब रस्सी, मतलब पट्टा। तुलसीदास जी अपने एक वाणी में कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने हृदय में राम भवन का पट्टा लगा दिया। जैसे जिस घर के बाहर लिखा हुआ हो राष्ट्रपति भवन, यदि उसमें शराबी जुआड़ी अड्डा डालता हो तो क्या राष्ट्रपति के रक्षक, सैनिक, पुलिस, प्रशासन उन जुआड़ियों को राष्ट्रपति भवन में अड्डा बनाने देंगे? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने अंतस के बाहर राम भवन का नेम प्लेट लगा दिया। हे प्रभु, यह हृदय अब तेरा हुआ। अब इसमें यदि तनाव आएगा, अज्ञान आएगा, विकार आएगा, क्रोध आएगा, लालच आएगा, छल कपट आएगा, चोरी इत्यादि आएगा, तो प्रभु तुम जानो और तेरा काम जाने। जैसे आपने किसी गाय को किसी पंडित, पुरोहित अथवा साधु संत अथवा किसी आश्रम में दान दे दिया, अब उसे गाय को खिलाना पिलाना, तंदुरुस्त रखना, जिसको दिया गया गाय उसका काम है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपना दिल तुझे दे दिया, अपना हृदय मैंने हे राम तुझे समर्पित कर दिया। अब इस हृदय का सारी जिम्मेवारी आपकी। आप लोग देशभक्ति गाना गाते हो, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, और भक्त गाते हैं दिल दिया है जान भी देंगे हे प्रभु राम तेरे लिए। ऐसे में राम की क्या बिसात जो वे अंतःकरण को ना संभाले। देखे तो देखो, मन को दान करके तो देखो। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि संसार में गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, गौधन हो, गजधन हो और रतन धन का खान को भी दान दे दिया तो
कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कीमती कुछ पत्थरों का ही तो दान दिया है, तो भगवान के नज़र में सबसे बड़ा दान क्या है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्ता, मन मना भवा, तू मुझ में अपने मन को समर्पित कर। मेरा भक्त बन जा, मेरी पूजा कर, मुझे ही नमस्कार कर, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। जब तक तू धरती पे रहेगा तब तक सुखी होगा, और जब धरती को छोड़ कर जाएगा तब भी राम को प्राप्त होएगा। दोनों हाथ में लड्डू होंगे, व्यावहारिक सुख, शांति, तृप्ति, प्रसन्नता और आध्यात्मिक उन्नति, सब कुछ को पालोगे। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवे को क्या बचा, मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवे को क्या बचा, यूं कह दास कबीर, अब देने को कुछ। सदगुरु कबीर साहब बोले, मैं तो जानता हूँ कि मुख शुद्धि का सबसे उत्तम उपाय तो राम नाम ही है। इसीलिए तो कहता हूँ, राम नाम जपते रहो, जब लगे घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। राम नाम रटते रहो। शिष्य पूछा, लेकिन आप तो कहते हैं शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, हे महात्मन, आप कहते हो कि राम नाम रटूं मैं, लेकिन आप तो अनेक राम की बात करते हो। आपने स्वयं अपने मुखार बिंद से कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब हिनते न्यारा। इसमें कौन राम तुम्हारा, इसमें कौन राम तुम्हारा। शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, आप तो अपनी वाणी में कहा है कि 4 राम होते हैं, 4 प्रकार के राम होते हैं। एक राम दशरथ के पुत्र, दशरथ नंदन जानकी वल्लभ श्री राम है।
कौशल्या नंदन श्री राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, और एक राम सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, और एक राम का सकल पसारा और अखिल सृष्टि को रचने वाला राम एक अलग ही है। और एक राम सब हिंते न्यारा, दशरथ पुत्र राम और आत्मा राम और सृष्टि रचयिता राम, इन तीनों रामों से परे एक और राम है। हे सद्गुरु, आप मुझे बताइए कि मैं किस राम का नाम जपूं, कौन सा नाम लूं? तो सद्गुरु कबीर साहब बोले, तेरे प्रश्नों का उत्तर, तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पर पहले तू मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दे। शिष्य पूछता है कि कौन से प्रश्न आप पूछना चाहते हैं गुरुदेव, पूछिए, मैं जानूंगा तो अवश्य उत्तर दूंगा। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, एक बाप तेरी दादी का पोता, एक बाप तेरी दादी का पोता, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप तेरी दादी का पोता, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप तेरी माता का पति, एक बाप तेरी नानी की जमाई, इसमें कौन बाप है तेरा, बता इसमें कौन बाप है तेरा। आप लोग बता सकोगे? एक बाप तेरी दादी का पोता, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप तेरी माता का पति, एक बाप तेरी नानी की जमाई, इसमें कौन बाप है तेरा भाई, इसमें कौन बाप है तेरा। शिष्य बोला, सद्गुरु, इसमें कठिनाई कहाँ आती है? इसमें कठिनाई ही क्या है? वही बाप मेरी दादी का पोता, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माता का पति, वही बाप मेरी नानी का जमाई, एक ही बाप है मेरा, एक ही बाप है मेरा। तब सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का
सकल पसारा, वही राम सब हिनते न्यारा। कहाँ राम अलग है हमारा, कहाँ राम अलग है तुम्हारा। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब ही ते न्यारा। वही राम है हमारा, वही राम है तुम्हारा। वही राम। शिष्य पूछता है, गुरुदेव जब वही राम दशरथ का बेटा है, वही राम घट घट में लेटा है, वही राम सब जग सृजनहारा है, और वही राम सबते न्यारा है, तो चार राम बताने की आवश्यकता ही कहाँ थी। फिर क्यों है चार राम तुम्हारा, सद्गुरु फिर क्यों है चार राम तुम्हारा। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई ये तो सीढ़ी है, दशरथ घर में जो राम है वो क्या है। सद्गुरु कबीर साहब एक अन्य साखी में कहते हैं, आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार राम घट घट में लेटा। बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब सब हिनते न्यारा। आकार राम दशरथ का बेटा। आकार मतलब इस रूप आकार वाले दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं दशरथ नंदन श्री राम। जब दशरथ श्री राम के आचरण को, उपदेशों को अपने जीवन में उतार लोगे, अपने जीवन में उतार लोगे, तब तुम्हारा अंतःकरण धीरे 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 निर्मल होता जाएगा। भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले लोग ही मुझे प्राप्त करते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि तुम अपने मन को निर्मल करो, जैसे दशरथ पुत्र श्री राम ने धरती पर जीवन जी कर दिखा दिया, उसी तरह का जीवन तुम भी स्वीकार करो, तब तुम आत्मा राम को जान सकोगे। तब तुम्हारे भीतर जो राम बस रहे हैं उसको तू जान सकोगे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, तेरे घट में है राम, तू काहे भटके रे, तेरे घट में है राम।
तू काहे भटके रे। इस भजन का आनंद लीजिए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, तेरे घट में है राम, तेरे घट में है राम, बाहर क्यों भटके। तेरे घट में है राम, बाहर क्यों भटके। क्यों भटके तो, क्यों भटके तो, क्यों भटके। तेरे घट में है राम, बाहर क्यों भटके। तेरे घट में है राम, बाहर क्यों
भटके